तो गाइस सोल लैंड 2 के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। गाइस जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि युहाओ को होश नहीं आया था, इसलिए सभी लोग उसको होश में आने का वेट करने लगे थे। लेकिन अभी भी हम देखता है कि युहाओ की कंडीशन सही नहीं हो रही थी और इसीलिए सभी लोग इसके बारे में सोच कर परेशान होते हैं। तभी सेंसी करने लगता है कि अब तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा शुरू होने वाला है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि युहाओ जल्दी से होश में आ जाए, नहीं तो फिर ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि मास्टर जुबान ने बेई को बात करने के लिए बुलाया था, जहाँ पर वे उससे कहता है कि मैंने नहीं कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम टैंक फैक्ट्री के एलियट्स ब्रदर को, और इसीलिए तुम्हें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तभी मास्टर स्वान भी कहने लगता है कि अगर युहाओ होश में आ गया तो भी मुझे लगता है कि वो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखता है कि वे इस बात से और ज्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन आखिरकार वो इस बारे में ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके बाद हम देखता है कि मास्टर स्वान युहाओ के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी युहाओ होश में नहीं आया है। तभी इसी बीच हम देखता है कि मास्टर जुबान भी इनके पास में आते हैं और फिर बताते हैं कि युहाओ की कंडीशन अभी भी वैसे ही है। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर सुबान इस पास और ज्यादा उदास हो गए थे और इसीलिए वे इसके बारे में ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते। और फिर हम देखता है कि मास्टर जुबांग इनको शांत करवाने की कोशिश करते हैं। वही हम देखता है कि वांग विंडो को ओपन करती है, लेकिन उसके चेहरे पर भी कोई मुस्कान नहीं होती, क्योंकि उससे वेट करते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक भी युहाओ होश में नहीं आया है। अब इसीलिए हम देखता है कि वांग भी इसके बारे में सोचकर उदास होती है और फिर वही पर टहलने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि युहाओ का बॉडी में हलचल होने लगती है, जिसका मतलब था कि अब वो होश में आ गया है। और फिर हम देखता है कि वो वांग का नाम लेकर उसको बुलाता है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग भी इस पास से काफी खुश हो गई थी, इसीलिए वो दौड़ते हुए तुरंत इसके पास में आती है और फिर हम देखता है कि वो इसका हाथ को अपने हाथ में लेकर इसे देखने लगी थी। तभी युहाओ उससे कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं होश में आ गया हूँ। लेकिन वही हम देखता है कि वांग भी इस बारे में सोचकर काफी रोने लगती है और फिर कहती है कि आखिरकार तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जब मैंने तुम्हें इतने बुरा हालत में देखा था तब उस समय मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। तब इस तरह युहाओ से कहता है कि जब मैंने भी तुम्हें बेहोश होते हुए देखा था तब उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मेरे दिल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। अब इसीलिए वांग से कहता है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता और मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं करने दूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि वांग से बात सुनकर और ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वो युहाओ से कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो कहती है कि चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो, लेकिन हम उसे एक साथ में मिलकर सामना करेंगे। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखता है कि मास्टर जुबांग भी यहाँ पर आ गए थे और फिर वे अपने पावर का यूज करके युहाओ के कंडीशन के बारे में चेक करते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर जुबान भी इसके बारे में जाने के लिए परेशान होते हैं और इसीलिए वो मास्टर जुबान से पूछता है कि इसकी कंडीशन कैसी है। तब इस पर मास्टर जुबान बताता है कि फायर पॉइजन अभी भी युहाओ का हार्ट में है और इसीलिए यही चीज सबसे सीरियस है। फिर वह कहता है कि अगर इसका आउटब्रेक होता है तो ये चीज युहाओ के लाइफ के लिए खतरनाक होगी। इसके बाद में कहता है कि हमें जल्दी से इसका हार्ट को ओपन करना होगा और फिर इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और किसी को भी यकीन नहीं होता कि सच में ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखता है कि युहाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि मुझे मास्टर जुबान के मेडिसिनल स्किल के ऊपर पूरा यकीन है। लेकिन वही हम देखता है कि वांग भी इसमें इसका साथ देने के लिए रेडी हो गई थी और फिर कहती है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि मास्टर जुबांग युहाओ को ट्रीटमेंट देने के लिए लेकर चले गए थे, इसीलिए हम देखता है कि युहाओ के सभी साथी बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं और हम देखता है कि वे सभी इसके बारे में काफी परेशान भी होते हैं। लेकिन वही हम देखता है कि मास्टर जुबांग जहाँ पर युहाओ को लेकर आए थे वहाँ पर बहुत सारी पावर होती है, लेकिन तभी हम देखता है कि युहाओ भी इसके लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो मास्टर जुबांग से कहता है कि चलिए हम इसे शुरू करते हैं। इस सवाल हम देखता है कि मास्टर जुबांग भी इसके लिए मान गए थे, इसीलिए हम देखता है कि युहाओ भी अपना इस पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसका यूज करके इसे चेस्ट में मार लेता है ताकि वो इस तरह से अपना हार्ट को ओपन कर सके। लेकिन हम देखता है कि ये चीज इतनी भी आसान नहीं होती, इसीलिए हम देखता है कि मास्टर जुबांग भी अपना पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे ताकि वे इस तरह से यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होने से रोक सके। वही उधर हम देखता है कि युहाओ को इसमें काफी पेन हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वो इसमें इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो किसी तरह से अपने आइस पावर का यूज करके अपने अंदर से फायर पॉइजन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर स्वान भी तुरंत अपने पास वाले बोतल का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे तुरंत ही फायर पॉइजन को इसके अंदर कैद कर लेते हैं। लेकिन वही हम देखता है कि युहाओ को इस प्रोसेस में कुछ भी नहीं हुआ था और अब इसीलिए मास्टर जुबान भी अपना पावर का यूज करना बंद कर देते हैं। तभी हम देखता है कि वान भी तुरंत युहाओ के पास आती है, जहाँ वो देखती है कि युहाओ की कंडीशन पूरी तरह से सही है और अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसके लिए मास्टर जुबान को थैंक यू कहती है। अब इस पर मास्टर जुबान कहता है कि वैसे तो मैंडेट जो सर्वो बेक है, लेकिन अब इसका बॉडी में हेवन और अर्थ की बहुत सारी इफेक्ट आ रही है जो कि उसे अपने बॉडी को कंट्रोल करने से रोकेगी। इसके अलावा इसकी डिवेशन लेवल भी थर्ड इन द सप्रेसर रेट ही। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर जुबान को भी युहाओ के बारे में गवर्नर टीम है, इसीलिए वो से कहता है कि तुम अपना आराम करने के ऊपर ध्यान दो, जब भी तुम कंपटीशन की जिम्मेदारी बेई और बाकी लोगों को छोड़ दो। लेकिन इस पर युहाओ सोचने लगता है कि देई और तेंगा तो इसके लिए बहुत ही काइंड है और इसीलिए वो 20 मिनट बुरी रास नहीं करेगा। फिर वो कहता है
है कि मैं पर्सनल में की हूँ और इसीलिए चाहे कुछ भी वजह मैं इसमें फैक्ट जरूर करूंगा क्योंकि इसके लिए मेरे पास में एक तरीका है। अब यासम करवानू से इसके बाद मैं पुस्तक रहती है जिसके बाद वह बताता है कि मैं हेवन और एनएससी को लेग्स और अपने लेफ्ट आर्म में स्टोन करूंगा और फिर इस तरह समाप्त में पार्टअप को रिगेन कर सकता हूँ। लेकिन हम देखता है कि मास्टर उस्मान इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते और कहता है कि उसका रसद तुम्हारी लेफ्ट आर्म में भी बेकार हो जाएगी। लेकिन वहीं हम देखता है कि युवा अभी इसके लिए रेडी होता है और कहता है कि मैं इसके लिए पूरी तरह से श्योर हूँ। जिस दबाव हम बैठता है टुबान भी इसके बात मानने के लिए रेडी को बैठी और फिर कहती है कि मैं तुम्हारे हर एक भी सिस्टम को सपोर्ट करूंगी। अब इस तो मास्टर उस्मान कहता है कि उसकी मेरे सोजर तपास में ट्विस्ट करने की एबिलिटी है इसीलिए तुम्हारे पास 6 महीने सही हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ भी तुम इसमें 6 महीने से ज्यादा की जरूरी मत करना। अब हम देखता है कि युवा इसके लिए मास्टर उस्मान प्रोटेक्टिव करता है लेकिन वहीं अब हम देखता है कि मास्टर उस्मान यहाँ पर जाने के लिए रेडी होता है और फिर कहता है कि मुझे मुस्तैद करने की जरूरत है। लेकिन वहीं हम देखता है कि यू हैव टू सर्विस साथी दूसरे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है और फिर कहता है कि फाइनली वो बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखता है कि वंस यू ब्रेटिंग को फाप में प्रैक्टिस करागी थी जहाँ पर की पूरी उस फॉर्मेट डालने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तो भी हम देखता है कि वो वुआविन से अटैक करने के लिए बोलती है जिस दोबारा में सुनकर वुआविन भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखता है कि वो बाइक आएगा गाइडेंस करता अटैक करने के लिए सवाल होता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि वंस यू भी ड्रैगन वाले पावर के यूज करने के लिए रेडी हो गई थी जिस बाद उसने लविंग इस तो फाउंडर कुछ भी नहीं कर पापा और फिर हम देखता है कि वंस यू में अपने की वाले की अटैक से बहुत ही फन सफराती था। इस बाद हम देखता है कि बाकी लोग भी इस पर अटैक करने के लिए आते हैं लेकिन फिर भी हम देखता है कि में से कोई भी वंस यू टफा में कुछ नहीं कर पापा और वंस यू ने अकेले सबको बहुत ही आसान से हरा दिया था। तो ये लड़की कहती है कि लीडर टफा में ट्रेनिंग करने से टाइम काफी तेजी से गुजर गया और अब वो हम पली का पोजीशन के लिए निकलने वाले हैं। तो भी हम देखता है कि वंस यू विन से रेडी हो जाने के लिए कहती है और फिर कहती है कि आप अवश्य अर्पण है लेकिन फिर भी अकेले ही सबको देख लेगा। लेकिन वहीं हम देखता है कि वंस यू भी युवा के फाइट करने के लिए एक्साइटेड होती है और कहती है कि मैं इस पर तुम्हें जरूर हराऊंगी। इसका बार हम देखता है कि वे और उसकी टीम भी आपस डालने के लिए रेडी हो बैठ दी इसीलिए वे भी एक पंपा में लगता है जहाँ हम देखता है कि उनका देश का पॉलिस से चेंज हो गया और इसीलिए वे इसमें काफी अमेजिंग और वैरत है कि कभी हम देखता है कि वांती यहाँ पर आ जाती है लेकिन उस दफा पर युवा भी था जो कि अभी रिसर्च पॉपुपा है और इस तरह से देखता है कि वे आपस जाने के लिए रेडी को बैठे और वे युवा दोनों को से गिरफ्तार खाले बोलता है। अब इस पलिवान से कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह से कहने की पुजर पनी है क्योंकि अभी जवाब हो रहा मैं गए। तब इस इनसे कहता है कि तुम तो चाहते हो जिप्पे के लिए हमारा सबसे बड़े सपोर्ट पर हूँ। तब इस सदैव कहता है कि सेंसी की बात बिल्कुल सही है लेकिन इसका वावम बनता है कि मेरा फॉरवर्ड देरी मैंने कर पे और अब इसी ये सभी ये सब मैं सुधारने के लिए निकल गए थे। वहीं हम देखता है कि रांगू इस पास से काफी खुश होता है और फिर कहता है कि मैं अपने बैंक फैक्ट्री के जीतने के लिए रिस्क करता हूँ। वहीं टिया मैन जूझी सब पूछता है कि फादर तो साफ क्या हुआ। तब इस पर ऊपर पाती है कि वो ओमा में चले गए हैं और बेबस हो रहे हैं जिसके बाद टिया मैन उससे पूछता है कि मिलिट्री का रिस्पॉन्स करता है और इस पर जूझी बताती है कि ये बहुत पावरफुल है क्योंकि हमने तुमिंदू गैरिसन के ऊपर कंट्रोल पा लिया है और इसीलिए मिलिट्री ऑपरेशन गायब हो गई है। शिलारे कहती है कि अब भारतीय आगे हमारे हाथ में है और इसीलिए तो 150 साई हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट के कंट्रोल में है। जिस तो बाद हम बताते हैं कि इसका 12,000 का टियामेंट इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो जीसस से कहता है कि तुमने बहुत संभाल काम किया है। शिलू कहता है कि मैं जैसे तुम हासिल करूंगा मैं तुम्हें अपना क्लीन बना लूंगा जिस तरह हम पूरे कॉन्टिनेंट में फात में लाएंगे और इसीलिए अब से तुम मेरी मास्टर हो। तब हम देखता है कि जूजी भी इसके लिए उससे थैंक यू कहती है। तभी टियामेंट का पार्टी कंपटीशन की पूरी तैयारी हो गई है इसीलिए मुझे लगता है कि सेकंड वाले यहाँ पर रह गए लेकिन अभी तक उन्होंने हमारा सपना पढ़ना नहीं लिया इसलिए मैंने देखता रहा हमारे रूप का दफ्तर है। इसका बाद हम देखता है कि वो इसे मिस्टर जवामी को बुलाने के लिए भेजता है जिसका बाद हम देखता है कि जूजी भी इसके बाप मारने के लिए रेडी हो बैठी और अब इसीलिए वो इसके लिए यहाँ से चली जाती है। लेकिन इसका बाद सिटी का फंबा सिंह है जहाँ पर अब हाउस में फबी साफी भी आ गए थे और हम देखता है कि वे आकर नजारे को देख तो सहारा में उतरने और कहता है कि दरापुर को इतना फारस हो है लेकिन फिर भी हम देखता है कि ये चीज सिंसी को भी पसंद नहीं आती और फिर कहता है कि 10 सितंबर है लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वे रुकने के लिए बटल है जहाँ पर इनका वेलकम करने के लिए एक रोबोटिंग आता है और फिर सब पूछता है कि आप स्कूल मास्टर पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इसका बाद हम देखता है कि वो इन पर जाने के लिए रेडी हो गया था जहाँ फलगवा सभी कंट्री वे टीवी पर रुके हुए हैं। अब इस यहाँ पे हम लगती है तो बहुत की लग्जूरियस है लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे साइन अप करने के लिए आए हैं और इसीलिए आपको बढ़ता है कि एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन इसका बाद हम बढ़ता है कि बेन पे परवेट करने के लिए बोलता है और फिर वो साइन अप करने के लिए आपको जमा लगा था लेकिन तभी हम देखता है कि भैया पर गया था और फिर हम देखता है कि सामने से कोई एरिया आ रही होती है। अब इसीलिए युवा भी प्रस्ताव होता है कि आखिरकार ये कौन है और फिर उसको पता चलता है कि ये दोस्तों इंडिया है जो कि असम में टीवी है। तभी हम देखता है कि बे इसका पापा गया था और फिर पूछता है कि आखिरकार तुम इतना पावर से कहा थी और क्या तुम्हारा पापा भी है कि मैंने तुम्हें जितना बुझा। लेकिन हम बेहतर है कि तेंगिया इससे पूरी ब्लाइंड नहीं बेरानी थी और जब युवा वे से कल कुओं में के लिए कहता है लेकिन हम
देखता है कि तेंगिया इसे कोई सांस नहीं देती और वो पूरा पप में टेंडिगन का यूज करके इस पर अटैक कर देती है, जिसका बाद हम देखता है कि यूहाओ अपने पावर का यूज कर देश दू अब है, लेकिन फिर भी बेस ने बहुत ज्यादा इंजन हो गया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि तेंगिया पर भी बेसिक परिवर्तन नहीं होता और वो चुपचाप परस्पेक्टिव की स्थापना से जन्म करती है। तभी हम देखता है कि बेस से सब बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखता है कि सेंसिस से फापूने के लिए जाता है और फिर वो क्या बढ़ता है कि क्या हो गया, क्योंकि तेंगिया के फुल पावर में पोस्टर में एक विश्व मास्टर त्योरा है, जिसका बाद हम देखता है कि वाकई सभी भी उस पास काफी हैरान हो बैठे है और इसे कहता है कि ये तो बुरी स्पीड करता है। वहीं वहाँ वन से बेग यहाँ पर लेके आता है और फिर हम देखता है कि वे इस रूम में लेकर जाने के लिए रेडी हो गए थे। फिर यहाँ बेस का वन पर है, मुझे यकीन है कि तेंगिया में आपको ओरिजिनल इंटेंशन तय किया होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि बुरी स्पीड कट वाले से कंट्रोल कर रहा है। अब इस पर्सन से रेस कहता है कि तुम्हें इस डेवलपमेंट से करने की पूरी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसा भी गवर्नमेंट तेंगिया का बारे में पता लिया है, इसीलिए चाहे ना मैं इसके लिए कुछ भी न करना पड़े, लेकिन फिर भी अब तेंगिया पुलिस की जरूर करेंगे। अभी ब्रेक क्या लगता है कि बुरी स्पीड करती विश्व सरकार एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके बाद भी पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि इस पर संबंध पार्टी कुछ चाल है। तभी यूहावे क्या लगता है कि बुरी स्पीड करना बहुत पावरफुल विश्व मासा है, जब दुबई समूह पार्क के पास में बहुत ही पावरफुल सोल ब्रेन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, जो कि असल में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए ऐसा लगता है कि उनका अलायंस के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। जिसके बाद हम बढ़ता है कि इसके बारे में सुनकर बाकी सब लोग भी इस पास से काफी कर गए थे और उन्हें देख के बढ़ता है कि हमारा जो फनी टैग तो फिर वन इस प्रॉब्लम बाकी रस नहीं कर सकते और इसीलिए वो यूहाओ पे टाइम हुए बैक के प्रिंसेस के साथ में इस बारे में डिस्कस करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखता है कि यूहाओ इसके लिए रेडी हो गया था, लेकिन तो भी बात कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी आके मैं टैंक सेक्टर स्टारू है पार्टी विश में कोऑपरेशन में हेल्प कर सकूं। इस दबाव हम देखता है कि वे इस बारे में बात करने के लिए जीव के पास में आ रहे हैं, जहाँ पर इसके बारे में जानता जीव भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर वो यूहाओ से पूछती है कि क्या तुमने जो कहा वो पूरी तरह से सलीम है, और फिर वो यूहाओ से पूछती है कि क्या तुमने जो कहा वो पूरी तरह से सलीम है। तब इस पर यूहाओ भी उससे कहता है कि हाँ मेरी हर एक बात सही है, जिसका बाद जीव कहती है कि हमारे निशान ने पायलन के साथ में लॉन्च कर दिया, जिसका सीधा मतलब है कि इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा पर्पस है। और फिर हम देखते हैं कि वो इस इन्फॉर्मेशन के लिए यूहाओ को थैंक यू कहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पोयोलो की भी आप आराम के परमिशन मार भी है, जिस तरह युवा हैरान होता है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको लगता है कि ये सभी तेंगिया को बचा पाएंगे। इसका बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और यहीं पे इस पार्ट का द एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।